हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से उनके लिए है, बाकी हिंदी मीडियम का ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया था। आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों कि यदि कोई बच्चा चाहता है कि इंग्लिश मीडियम का नोट्स ऑल चैप्टर लेना चाहे तो भी स्पेशल ऑफर मात्र 50 रुपये में इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज नोट्स रहेंगे। और ये जो पीडीएफ है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, यदि केवल इस पीडीएफ को लोगे तो 20 रुपए लगेंगे, लेकिन 50 रुपए यदि आप देते हैं तो बढ़िया आपको ऑल चैप्टर नोट्स मिल जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों को नोट्स लेना है, यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें इंग्लिश मीडियम का नोट्स लेना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। आपको बढ़िया सरल भाषा में नोट्स दिया जाएगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी और तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। एक एक प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग जानकारी ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के 50 रुपये में मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम का 100 रुपये चार्ज है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी रहता है। चलिए शुरू करें बच्चों। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लक्स, है ना। ठीक है, इन्हीं फ्लक्स यानी आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो कितने प्रकार के होते हैं और इसकी परिभाषा देखो बच्चों, इसका यूनिट भी याद कर लीजिएगा। ओके, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्टेट लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम का नियम जो है बच्चों, इसकी लिमिट्स यानी सीमाएं, इसका थ्योरम, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा बच्चों, राइट गासेस थ्योरम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो गास थ्योरम है उसको, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इन यूनिट्स, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जीरो, ड्राइव एंड एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पोजीशन और बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित, दोनों में आप लोगों को याद रखिएगा। ड्राइव द एक्सपेंशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, यानी निरक्षीय स्थिति जिसे बोलते हैं। स्टेट गासेस थ्योरम एंड ड्राइव कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। बच्चों ये देखो 2025 में क्वेश्चन आया था, है ना। व्हाई द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 11 चैप्टर नंबर 1 से। बाकी कुछ क्वेश्चन और है, आप देख लो। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, स्टेट द एक्सप्लेन कूलाम्स इनवर्स लॉ, आल्सो डिफाइन यूनिट चार्ज, ड्राइव एंड एक्सपेंशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, है ना। व्हेन डज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स बिकम मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये बच्चों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द, है ना, व्हाट इज द गॉसेस सरफेस क्या है, गॉसेस सरफेस क्या है। तो यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, तैयार कर लेना। इसके बाद अपना चैप्टर नंबर 2 चलते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 है, आप लोग देखिएगा, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। व्हाट फैक्टर्स द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द मीन्ड बाय कैपेसिटेंस एंड कंडक्टर, है ना। दे आर कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, drive and expansion for the equivalent capacitance. 3 conductor are capacitance C1 C2 C3 are connected in parallel, drive and expansion for the equivalent capacitance, यानी मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समांतर क्रम आपका कॉम्बिनेशन बच्चों। ड्राइव एंड एक्सपेंशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज थ्रू ए सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जीरो, ड्राइव एंड एक्सपेंशन फॉर पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ड्राइव द एक्सपेंशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द plates in partly filled, write down the factors defect capacitance of conductor, define following electrostatic potential difference capacitor and its uses our 1 farad क्या है बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग।
जो बच्चा चाहता है। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपना पहला है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट इट इज वैल्यू, राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, है ना। एस्टेब्लिश द रिलेटिव बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जो अपना रिलेशन, एक प्रकार से रिलेशन लिखा हुआ है ना, रिलेटिव नहीं, रिलेशन दर्शाना बच्चों। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स यूनिट, यानी यूनिट बताना हो। व्हाट इज द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब देखो बच्चों 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि सर 15 क्वेश्चन चैप्टर में आ गया, हम कैसे पढ़ेंगे। तो भाई आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है तो कुछ तो हमें एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा ना। राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। राइट द कंपेरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्टेट द एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। देखो अगले बार अपना क्वेश्चन है सेल का कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो सेल का है बच्चों। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में बच्चों डिफाइन ऑन एम्पियर, व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स, स्टेट लिमिटेशन, लेफ्ट हैंड रूल्स। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड हैंड ये भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़ना। व्हाट सॉफ्ट आयरन कोर इन केप्ट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये भी अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ सर्कल कॉइल कैरिंग करंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द शंट, शंट नहीं है, ये सिलेबस से हट गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा हूँ उसे मत पढ़ना। स्टेट बायोसेवर्ट्स लॉ, है ना। डिफाइन यूनिट्स इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, डिस्क्राइब एंड एक्सपेंसिव फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट ऑन इन एक्सियल ऑफ सर्कल करंट लूप। बच्चों आप लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ कि नोट्स ले लीजिए, नोट्स कोई भी बच्चा कर सकता है यार। 50 रुपये, इंग्लिश मीडियम का 50, इतना कम, जी हाँ 50 रुपये। ऑल चैप्टर नोट्स रहेगा बढ़िया, और आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 96 85 29 91 49, मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 9685299149। आगे देखो बच्चों, ड्रा ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाई आर इट्स पोल एंड कॉनकेव, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ एंड ड्राइव इट्स यूजिंग बायोसेवर्ट्स लॉ, है ना। फिर बच्चों आप लोग देखो, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द force acting on the current carrying conductor placed in the uniform magnetic field, what is meant by sensitive of the galvanometer, how the galvanometer convert into an ammeter, how is the galvanometer connect into voltmeter। बच्चों ये क्वेश्चन हालांकि अब NCERT में नहीं दिया है, तो इससे आप लोग ना पढ़ोगे तो भी ठीक है, क्योंकि MP बोर्ड अब शायद NCERT का ही क्वेश्चन उठाता है। What do you mean by magnetic field intensity? Write its unit. Define magnetic dipole and magnetic dipole moment. Why is there is end point of magnetic field line? Write difference between, बच्चों क्या क्या डिफरेंस है इसमें देखिए, है ना। बार मैग्नेट, सोलेनाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मैग्नेट। देखो बच्चों यदि आप लोगों को प्रॉपर पूरे नंबर लाना है तो इसको पढ़ना, नहीं तो भाई एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 अंक वाले 50 क्वेश्चन दे दूंगा और 4 अंक वाले क्वेश्चन दे दूंगा। वो मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी यूट्यूब पे आ जाएगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे चैनल पर, ठीक है। राइट डिफरेंस एमंग डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता बच्चों। इसके बाद अगला चैप्टर नंबर क्या हो गया, चैप्टर नंबर 6 हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, SI यूनिट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, ठीक है। राइट द लेंज लॉ, लेंज लॉ आपको देख लेना है। फिर प्यारे बच्चों आपका ड्राइव एंड एक्सपेंसिव ऑफ द सेल्फ इंडक्शन इज लॉन्ग सोलेनाइड, एक लंबी परिनालिका के लिए बच्चों, है ना। फिर बच्चों डिड्यूस द एक्सपेंशन फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स इंडक्ट across the end of in conducting road moving in the uniform magnetic field,
ठीक है, फैराडे लॉ VBI क्वेश्चन है अपना। फिर बच्चों अपना 2 सोलेनाइड है ना, उसके बीच जो अपना m का वैल्यू कितना निकल कर आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद बच्चों अपना अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। व्हाट इज द अल्टरनेट करंट? नहीं, पहला अंटरलेस नहीं, वाटलेस है। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? व्हाट इज द वाटलेस करंट, यानी वाटहीन धारा, है ना। गिव द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, VBI क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, फिर बच्चों औसत शक्ति आप लोगों को निकालना है, V एवरेज। फिर यहाँ पर डिस्क्राइब ट्रांसफार्मर, काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर, लेवल डायग्राम, प्रिंसिपल, 2 एप्लीकेशंस। ठीक है, अनुप्रयोग। फिर बच्चों आप लोग देखो अगला, ठीक है, LCR सर्किट VBI क्वेश्चन। जब बच्चों R जुड़ा हो या केवल C जुड़ा हो या केवल L जुड़ा हो तो इनका थ्योरम पढ़ लेना, और LCR, ठीक, और ट्रांसफार्मर इस चैप्टर से। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये जो चैप्टर नंबर आपका 8 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, गामा रेज एंड यूज, एक्स रेज एंड यूज, डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस अब नहीं आएगा, है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, वेव्स आर कॉल्ड हीट वेव्स, राइट मीन्स यूज हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लो फ्रिक्वेंसी, है ना। ये आप लोग याद रखना बच्चों। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर अपन पहुंचते बच्चों चैप्टर नंबर 9 में, जो सबसे लंबा चैप्टर होता है। ठीक है, चलो ये आप लोग क्वेश्चन देख लो। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज द पैरेलैक्स, व्हाट इज द लेंस मेकर फार्मूला, VBI क्वेश्चन अपना लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, फिर बच्चों हाउ वुड यू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। ठीक है, इनको आप लोगों को डिफाइन करना है। ऑप्टिकल सेंटर, कंजुगेट फोकी, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, चलिए फिर बच्चों आप लोग ये थ्योरम आप लोग देख सकते हैं। फिर ये डिफरेंस भी है, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, फिर देखिए बच्चों व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 डिफरेंस रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन आप लोग आगे देखो। स्टेबिलिज्म रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्टेबिलिज्म बच्चों F बराबर R/2, है ना, सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इट्स एनी 2 एप्लीकेशंस, है ना, ये अपना देख लो बच्चों क्वेश्चन है। म्यू बराबर 1/sin IC, इसको भी सिद्ध करना है। ठीक, चलो इसको सिद्ध करना बच्चों, स्टेबिलिज्म ऑफ रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम, ये बच्चों आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इस तरीके से बच्चों, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 18 तो VBI क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस तरीके से बच्चों अपना क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होता हुआ। अभी और भी है भैया, माइक्रोस्कोप, है ना, और बच्चों ये सिंपल स्कोप और माइक्रोस्कोप भैया बहुत सिंपल और सब कंपाउंड दोनों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है और सिंपल माइक्रोस्कोप दोनों, सरल सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। वेव ऑप्टिक्स में पहला तो अपना डिफरेंस इंपॉर्टेंट रहता है ना, इंटरफ्रेक्शन और डिफ्रैक्शन में, है ना। फिर बच्चों आपका हाइगेंस थ्योरी VBI क्वेश्चन है। ठीक, हाइगेंस थ्योरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफाइन कंस्ट्रक्टिव द डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस एंड द राइट एसेंशियल कंडीशन फॉर इट। ठीक है, इसके बाद ड्राइव फार्मूला फॉर द विथ एंग स्लिट, एंग स्लिट का बच्चों थ्योरम है, फ्रिंज चौड़ाई निकालना है, विथ ऑफ फ्रिंज, है ना, यानी चौड़ाई निकालना बच्चों। चलो व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द 2 सोर्स टू बी कोहेरेंट। ठीक है, तो ये लो भैया आप लोग देख ले हो,
मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ रेगुलर मोमेंट, स्टेट द postulates of Bohr atomic model, right limitation Bohr atomic model, what do you mean by, है ना, excitation energy and आयोनाइजेशन है ना। चलो, एक बच्चों आप लोगों का एनर्जी है आयोनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं आयनीकरण, जिसे आयोनाइजेशन बोलते हैं, है ना। और एक्साइटेशन, ये अपना उत्तेजित अवस्था, मतलब एक्साइटेशन, और आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो ठीक है, मेरा थोड़ा सा इंग्लिश वीक है बच्चों, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। हाउ इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एस्टिमेटेड फ्रॉम द रदरफोर्ड, ठीक है, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल से संबंधित क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, द एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द लाइन स्पेक्ट्रम, व्हाई, ठीक है। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है भैया, और आप लोग तैयार करना ही करना है। हाउ इज द बोहर एटॉमिक क्वांटाइजेशन कंडीशन इज द वेरीफाइड द बोहर डी ब्रोगली वेव्स। अच्छा, यहाँ से बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशन आप लोगों को तैयार करना है। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है टोटल, इसके बाद नाभिक के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फटाफट आप देख लो बच्चों। बाकी जो नोट्स लेंगे मात्र 50 रुपये लगेगा, इंग्लिश मीडियम का नोट्स। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता ही दिया है, एक बार फिर से लिख लो, 96 85 29 91 49 9685299149। तो ये क्वेश्चन का PDF भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, वीडियो को आप लोग रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिशियन भैया देख लो, भैया ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ से PN जंक्शन से क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है, ठीक है। ओके बच्चों, PN जंक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर, VVI क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से ही आना है, याद रखना, ठीक। लो भैया, ये आप लोगों को याद रखना, ये क्वेश्चन 2 में से आएगा। फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और बच्चों एक हाफ वेव रेक्टिफायर, क्वेश्चन आना फिक्स है, यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ठीक। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर के, बाकी सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। बाकी जो भी आप लोगों को लगेगा आप लोग बताइएगा। वीडियो के माध्यम से बच्चों आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम चीज़ें समझाने के लिए। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर फिर से मैं लिख देता हूँ, 96 85 29 91 49, ठीक। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।